Assalamualaikum, my name is मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। प्रीवियस जो लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था जी वेस्पर थ्योरी, और इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या जिसको वीबीटी भी कहते हैं। तो इसमें जो कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो कौन से हैं जी? लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी डिस्कस होगा, इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉस्टुलेट्स, कंडीशंस फॉर केमिकल बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड, hydrogen to hydrogen and hydrogen to following example, p subshells and examples of nitrogen to nitrogen। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। वो क्या है जी? लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशंस आ गई जिसकी वजह से वीबीटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, वो फ्लॉज, वो नेगेटिव पॉइंट्स, वो लिमिटेशन वेस्पर थ्योरी की कौन सी है जिसकी वजह से वीबीटी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, वो हम डिस्कस करते हैं। वाई नीड ऑफ वीबीटी इंस्टेड ऑफ वेस्पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड एग्जाम के हवाले से। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी ये आप दे सकते हैं। अब इसकी जो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है? इट एक्सप्लेन्स द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डज नॉट गिव रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। अब इन थ्योरीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है शेप्स को डिटरमाइन करना। अब वेस्पर थ्योरी शेप्स को तो डिटरमाइन करती है, लेकिन इट डज नॉट गिव रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। ये बॉन्ड फॉर्मेशन की रीज़न नहीं बताती कि उसकी रीज़न क्या है, किस वजह से बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है जी, इसकी जो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट शेप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक शेप स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी हैं? ऐसे स्पीसीज जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो वेस्पर थ्योरी जो है ना, इस तरह की स्पीसीज की शेप्स को डिटरमाइन करने से क्या है, इसकी भी ये फ्लॉज रहा है कि उसकी शेप्स को एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकी वेस्पर थ्योरी। क्यों? क्योंकि वेस्पर थ्योरी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की शेप डिटरमाइन करती थी, उसको जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता था तो दोनों के दरमियान डिफरेंस आता था। तो ये भी इसकी क्या है? फ्लॉज है, इसकी जो लिमिटेशन है। तो फिर इसलिए जो है वीबीटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है जी, वीबीटी इज कंसर्न विद बोथ शेप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो ये शेप्स को भी डिस्कस करती है और क्या है जी, रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स को भी डिस्कस करती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी एडजस्टमेंट ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑर्बिटल्स में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हाफ फील्ड होगा या पार्शियल फील्ड होगा, तो मतलब अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी डायरेक्शन एक तरफ होगी। अब उसकी डायरेक्शन को एडजस्ट करने के लिए एक हमें और इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक की डायरेक्शन इस तरफ हो जाए, एक की डायरेक्शन इस तरफ हो जाए, तो वो क्या है? एडजस्ट हो जाएंगे। तो यही है जी एडजस्टमेंट ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो हम देखते हैं जी। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड ऑफ वैलेंस शेल्स ऑफ 2 एटम्स ओवरलैप। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता कब है? ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब म्यूचुअल शेयरिंग कौन करेगा? जो पार्शियल फील्ड होंगे या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है जी, सो दैट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आए, ऑक्यूपाइज द ओवरलैप ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल को जहाँ पर उसने ओवरलैपिंग करनी है उसको ऑक्यूपाई करें। ठीक है जी, तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, और इसमें स्पिन का कैसे उन्होंने डिस्कस किया है वो हम देखते हैं। एज अ रिजल्ट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडजस्टेड आफ्टर पेयरिंग। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बन जाता है तो उनकी जो स्पिन है वो एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं जी, पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन आता है राइट ऑन द पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 वैलेंस ऑर्बिटल्स या हाफ ऑर्बिटल्स या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एटम्स ओवरलैप ऑन ईच अदर। लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है। ये 2 हाफ फील्ड या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स की म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी द प्रेजेंस ऑफ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इनेबल्स इट टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। अब कहता है किसी एटम में अगर जितने ज़्यादा हाफ फील्ड या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे, उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ये सेकंड पोस्टुलेट हो गई। थर्ड क्या है जी, द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल do not take participate in the formation of chemical bonds as per the valence bond theory। वीबीटी कहती है कि किसी एटम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, उनका क्या? कहते हैं इस तरह के इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड होंगे वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट।
फिर नेक्स्ट जो है कोवलेंट केमिकल बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। कहता है कोवलेंट केमिकल बॉन्ड जो है ना डायरेक्शनल होते हैं, इनकी एक खास डायरेक्शन होती है। एंड आर ऑल्सो पैरेलल टू द रीजन corresponding टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर ओवरलैपिंग। कहता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन उन्हीं के मुताबिक होती है, उस पर बेस करती है। अब इधर जो क्वेश्चन आता है कोवलेंट बॉन्ड जो है डायरेक्शनल क्यों होते हैं, इसकी रीज़न क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पहले मैं आपको वैसे बताता हूँ, कोवलेंट बॉन्ड जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो इसलिए जो है ना डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है जी, S2S, S2P, P2P, इन ऑर्बिटल्स के दरमियान जो है म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अब इन ऑर्बिटल्स का मैंने डिस्कस किया, तो मतलब ये एक हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी दे रहे हैं। S2S ओवरलैप, मतलब S हमारा इनिशियल और दूसरा S जो है फाइनल। S2P एक डायरेक्शन दे रहे हैं ना हमें, P2P, तो ये क्या है कोवलेंट बॉन्ड होते हैं डायरेक्शन होते हैं। और अगर आयनिक बॉन्ड की डिस्कस करें तो वो नॉन डायरेक्शन होते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की अट्रैक्शन की वजह से जो है ना फॉर्म होते हैं। ठीक है जी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है जी, इस तरह आयनिक बॉन्ड होते हैं। अब इनको मैं आपको स्ट्रक्चर से भी शो करवाता हूँ, एग्जाम्पल से भी। ये है जी आयनिक बॉन्ड, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने अपने आप को वैलेंस शेल को ऑक्टेट के मुताबिक स्टेबल करने के लिए एंड वाले शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। तो ये रिलीज कर देगा तो बाकी क्या बन जाएगा जी, Ca+2 चार्ज आ जाएगा इस पर, बाकी 2 8 8। अब दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, उसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट के रिलेटिव 8 करने हैं, उसको मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, तो वो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी जो है ना 2 8 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब इधर देखें तो ये क्या है, ये Ca+2 है, ये ऑक्सीजन O-2 है, तो ये अपन में बॉन्ड बनाएंगे Ca+2 और O-2, तो ये क्या बन जाएगा जी, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आयनिक बॉन्ड क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की अट्रैक्शन की वजह से फॉर्म हुआ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं मिली हमें। अब दूसरी तरफ कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें जो है ना S2S ओवरलैप होती है, S2P ओवरलैप होती है या P2P ओवरलैप, तो इसलिए ये जो है डायरेक्शनल है। ये जो है ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, डायरेक्शनल कोवलेंट बॉन्ड्स। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जी, वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स डिफर इन द पैटर्न दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है ना, इस पर डिपेंड करते हैं कि जो ऑर्बिटल जो है वो किस नेचर की ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है जी, कंडीशंस फॉर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि शेप्स को भी डिस्कस करती है और इसने रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को भी डिस्कस करना है, तो इसलिए वो कहते हैं कंडीशन फॉर केमिकल बॉन्डिंग है कुछ, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले है जी, ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट ओवरलैप। कहते हैं कि जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है जी, उनको ओवरलैप करना चाहिए। ठीक है जी, अगर एस ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको ओवरलैप करना चाहिए। ठीक है जी, ये फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ 2 ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। अब कहता है कि जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है ऑर्बिटल्स की नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे, किस नेचर की ओवरलैपिंग है। अगर S2S ओवरलैप है तो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है जी, अगर S2P ओवरलैप है तो भी सिग्मा बॉन्ड है, P2P ओवरलैप है, PY to PY ओवरलैप है तो वो क्या है जी, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरह डायरेक्शन भी हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेक्स्ट जो है जी वो है जी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं जी। सिग्मा बॉन्ड या एंड टू एंड ओवरलैप, इसको जो सिंपल डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, द बॉन्ड फाउंड बाय द एंड टू एंड ओवरलैप इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है, सॉरी, a single bond formed when 2 partially filled atomic orbitals overlap in such a way that probability of finding the electron is maximum around the line of joining the 2 nuclei। अब कहता है कि 2 ऑर्बिटल अगर इस तरह ओवरलैप करें कि उनके जो न्यूक्लियस हैं, उनके न्यूक्लियस को जो लाइन मिला रही है ना, उस पर इलेक्ट्रॉन पाने की, इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो। अब लेट्स सपोज ये एक न्यूक्लियस और एक ये न्यूक्लियस एक एटम का ओवरलैप हो गया, अभी इसके एक लाइन गुजारे जो इसके सेंटर से गुजरे दोनों के न्यूक्लियस से। अब उस लाइन पर अगर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम है बिटवीन द न्यूक्लियाई, तो ये क्या है जी, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है जी, S2S, S2PX, PX to PX,
अगर ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं ना तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इधर है जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, 1s1। डुप्लेट रूल कहता है अगर आपके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप स्टेबल हैं। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, एक की ज़रूरत है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से भी लेना चाहिए, किसी एटम से या अपने आप से भी। अपने आप से किस तरह लेगा? अब एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करें तो अब दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दोनों क्या है, स्टेबल हो गए। तो यही इस एग्जाम्पल में है। एक हाइड्रोजन ये है, ये एस सब शेल की स्ट्रक्चर है, फिर ये भी एस सब शेल है। अब दोनों के 1s ओवरलैप करेंगे, ठीक है जी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो हमारे पास क्या ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो चूंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है तो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड की, तो ये ओवरलैपिंग के बाद स्ट्रक्चर आती है आपके पास। ठीक है जी, तो ये स्ट्रक्चर जो है ना किसकी है, ये H2 मॉलिक्यूल की है। H2H फॉर्मेशन हुई है ना, H2H ओवरलैपिंग हुई है तो हमारे पास H2 मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, वो है जी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वो हमने डिस्कस कर लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है जी पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये मोस्टली एग्जाम में आते हैं। पाई बॉन्ड क्या है जी, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैप ऑफ टू प्लेनर p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम्स व्हिच आर ऑलरेडी बॉन्डेड बाय ए सिग्मा बॉन्ड। अब कहता है कि पाई बॉन्ड कब बनता है। पाई बॉन्ड बनने के लिए एक कंडीशन है, वो क्या है कि सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी अवेलेबल हो। फिर अगर दो एटम्स है ना, लेट्स सपोज एक ये एटम तो एक ये एटम है, अब दोनों पर प्लेनर p ऑर्बिटल्स हैं, वो जब ओवरलैपिंग करते हैं ना, पी वाई पी जी टू पी जी, ये जब ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास पाई बॉन्ड आएगा। ठीक है जी, इसको साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड ओवरलैप इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। पी वाई टू पी जी टू पी जी, ये जब ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। इसको हम एग्जाम्पल, अच्छा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन टू फ्लोरीन एग्जाम्पल है। अब फ्लोरीन का जो क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर है वो 9, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आगे जी। ठीक है जी, अब इसमें जो 2p1z है ये हाफ फील्ड है या पार्शियल फील्ड है, इसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। अब वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से ले सकता है। ठीक है जी, इधर इस केस में जो है हाइड्रोजन से ले रहा है, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों क्या बॉन्डिंग बनाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो क्या है जी हमारे पास कंपाउंड आ जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये हाइड्रोजन का 1s1, ये फ्लोरीन का 2p1z का स्ट्रक्चर है, तो ये ओवरलैपिंग हो गई तो हमारे पास जो कंपाउंड आ गया वो हाइड्रोजन फ्लोराइड आ गया। अब एक और कंडीशन भी हो सकता है जिससे फ्लोरीन अपने ऑर्बिटल्स में 2p1z में 2 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। वो किस तरह, दो फ्लोरीन तो आपस में कर सकते हैं ओवरलैप, एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दूसरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या है ओवरलैप करेंगे, तो क्या है जी F2 हमारे पास आ जाएगा जी कंपाउंड। ठीक है, ये फ्लोरीन ये 2p1z ओवरलैप हुआ, तो ये ओवरलैपिंग को शो करवाने के लिए मैंने क्या कहते हैं सर्कल लगाया है, तो हमारे पास जो कंपाउंड आता है मॉलिक्यूल आता है वो है जी F2। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी p सबशेल्स। p सबशेल्स की स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक जो आपने बॉन्डिंग में शो करवानी है। ये है जी px की, ठीक है जी, ये है py की और ये है pz की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एग्जांपल ऑफ एन टू एन, कि एन टू एन की जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 7, इसको जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके पास आती है। अब इसके पास जो है ना ये 3 अनफिल्ड या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है जी, अब हमने वीबीटी के पार्शियल्स में डिस्कस किया था कि किसी एटम में जितने अनपेयर्ड या हाफ फील्ड पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, उतने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है जी, अभी तो एक और बात याद रखना कि जितने भी बॉन्ड्स बने ना उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी पाई बॉन्ड होंगे। अब इसमें 3 क्या कहते हैं पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स मतलब 3 बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है जी, अब 3 में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। इन केस ऑफ ओवरलैप 3p1x एंड टू एंड ओवरलैप विल गिव सिग्मा बॉन्ड। अब इस केस में जो 2p1x है, 3 जो है ना बाय मिस्टेक लग गया, 2p1x जो है एक नाइट्रोजन का 2p1s और दूसरे नाइट्रोजन का 2p1s, ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास आएगा जी सिग्मा बॉन्ड। दूसरी केस में 2p1y और 2p1z, ये जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास आएंगे पाई बॉन्ड्स।
अब इसको मैंने शो करवाया है। ये जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि जो उसके ऑर्बिटल्स हैं पी सबशेल्स या पी ऑर्बिटल्स हैं उनको मैं ड्रा किया है। ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। ये एक नाइट्रोजन है और ये दूसरा नाइट्रोजन है। ठीक है जी, एंड टू एंड शो करवाना है ना हमने। अब जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में रिस्पेक्टिव जो ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रही हैं। ये 2px 2p1x से, 2p1y 2p1y से, 2p1z 2p1z से। ठीक है जी। अब इधर जो है ना 2p1x से 2p1x जो ओवरलैपिंग हो रही है ये है जी सिग्मा बॉन्ड। ये एक्स एक्सिस पर बॉन्ड बन रहे हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड है। इसके इधर बिटवीन द न्यूक्लियई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी। सेकंड है जो 2p1y, ये 2p1y और ये 2p1y, ये अबव एंड बिलो द न्यूक्लियई है। ये बॉन्ड लाइन है ना, ये न्यूक्लियस लाइन है। इससे अबव या इससे बिलो जो ओवरलैपिंग होगी वो पाई बॉन्ड है। तो ये 2p1y और ये 2p1z, ये अबव और ये बिलो भी क्या क्या है ओवरलैपिंग कर रहे हैं 2p1y और 2p1z। तो ये क्या है जी पाई बॉन्ड्स हैं। तो इस केस में एक सिग्मा बॉन्ड है और 3 जो है 2 जो है पाई बॉन्ड्स है। ठीक है जी। तो ये थी जी स्ट्रक्चर एंड टू एंड की। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वीपीटी। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। And if you have important question or questions related to chemistry, you can comment in the comment section and you will be answered inshallah.